Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class I told you a part of speech, the 16th chapter of English grammar, that is conjunction, right? मैंने आपको उसकी definition बताई थी और हमने उसके कुछ examples भी देखे थे. Conjunction words क्या होते हैं? Words that join two words or sentences together are called conjunctions, है ना? जो words two words को और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए काम में आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शन वर्ड बोलते हैं. और हमने एंड, और, बट, बिकॉज, येट, इन सब वर्ड्स का यूज भी देखा था एग्जाम्पल के थ्रू, राइट? एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. The first exercise is practice time 16.1 on page number 45, right? So in this exercise you have to underline the conjunctions in the following sentences. आपको क्या करना है इसमें? conjunctions को underline करना है हमको इन sentences में, ठीक है? बिल्कुल easy exercise है. First sentence देखेंगे, मोहन डैड और हरीश has done this. मोहन और हरीश has done this. यहाँ पर conjunction word क्या है आपको सबको पता है, और conjunction word है यहाँ पर, right? So हम इसको underline कर देंगे. He worked hard but he failed. उसने हार्ड वर्क करा but he failed, लेकिन वो फेल हो गया. यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड क्या है? but. We sang and danced. हमने गाया और डांस किया. सो यहाँ पर हैंड कंजंक्शन वर्ड है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे. गोविंद इज क्लेवर बट आइडल. गोविंद चतुर है बट आइडल मीन्स बहुत आदर्श है. सो यहाँ पर बट कंजंक्शन वर्ड है. ओके. अशोक पास बिकॉज ही वर्कड हार्ड. अशोक पास हो गया बिकॉज क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा. ओके. सो यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन वर्ड है एंड वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड. 6 sentences. शी मस्ट वीप और शी विल डाई. शी मस्ट वीप. वीप का मीनिंग होता है, वीप का मीनिंग होता है रोना. शी मस्ट वीप और शी विल डाई. उसको मतलब जैसे कभी होता है कि किसी पर्सन को रोने से उसके अंदर का जो दुख होता है ना वो बाहर आ जाता है. कभी कभी बोलते हैं कि रोना बहुत ज़रूरी होता है किसी किसी सिचुएशंस में, ठीक है? तो यहाँ पर उसी सिचुएशन को लेके सेंटेंस लिखा हुआ है. शी मस्ट वीप, उसको मतलब रोना चाहिए, और शी विल डाई नहीं तो वो मर जाएगी. और शी विल डाई यहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड है. ओके. 7th सेंटेंस. डू नॉट रन फास्ट बिकॉज यू विल फॉल. तेज मत दौड़ो क्योंकि तुम गिर जाओगे. यहाँ पर क्या है? बिकॉज का, इसको अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज है यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड. ओके. विल यू हैव अ बुक और अ फाउंटेन पेन. इसमें पूछा गया है कि विल यू हैव अ बुक, क्या तुम एक बुक लोगे या फाउंटेन पेन लोगे. ओके. सो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? और. सो वी विल अंडरलाइन और वर्ड. ओके. Now the next exercise of this lesson is 16.2b, right? So in this exercise what you have to do, you have to join these sentences together by using conjunctions. One is done for you. यहाँ पर आपको conjunction word का use करते हुए 2 sentences को add करना है. जैसे हमने examples में देखा था इसका, हमने 2 sentences को conjunction word के through add करा था, वही हमको इस एक्सरसाइज में भी करना है. ओके. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आपको किया हुआ है, दिस वन इज डन फॉर यू. शी वेंट टू बेड शी वॉज इल. इसका मीनिंग हुआ कि वो बिस्तर पर गई क्यों. इसका फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग तो ये हुआ. सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग है वो बीमार थी. तो इन दोनों सेंटेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज इल. वो बिस्तर पर सोने गई क्योंकि वो बीमार थी. क्योंकि वर्ड से हम ऐड कर सकते हैं इसको, है ना? तो इसका क्या आंसर होगा? शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज इल. ठीक है. अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. दैट बॉय इज थिन हिज ब्रदर इज फैट. इसका मीनिंग है वो लड़का पतला है, उसका भाई मोटा है. तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? दैट बॉय इज थिन, वो लड़का पतला है, बट हिज ब्रदर इज फैट. वह लड़का पतला है लेकिन उसका भाई मोटा है, बट हिज ब्रदर इज फैट. अब आप इसको कैसे लिखेंगे? दैट बॉय इज थिन, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसके बाद बट लिखेंगे, हम बट से ऐड करेंगे. दैट बॉय इज थिन बट, और हिज का एच स्मॉल लिखेंगे. ठीक है. जब हम ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर, जब फुल स्टॉप नहीं आ रहा है तो उसके बाद तो लेटर कैपिटल नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन है, इन दैट केस ओनली द फर्स्ट लेटर, द लेटर विल कम कैपिटल, विल बी रिटन कैपिटल. ठीक है. लेकिन यहाँ पर हिज जो कि एक प्रोनाउन है तो इसको तो हम स्मॉल में लिख सकते हैं, है ना? सो यहाँ पर क्या होगा? दैट बॉय इज थिन बट हिज ब्रदर इज फैट, और एंड में फुल स्टॉप आएगा इसमें. ठीक है. थर्ड सेंटेंस. शी सिंग्स वेल शी सिंग्स टू लाउडली. इसका मीनिंग हुआ वो अच्छा गाती है, वो बहुत जोर से गाती है. शी सिंग्स टू लाउडली. टू लाउडली मीन्स बहुत जोर से गाती है. अब मैंने यहाँ पर बट मतलब जिस वर्ड से ऐड करना है वो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. अब आप इसको कैसे लिखेंगे? शी सिंग्स वेल बट
फिर शी का एस स्मॉल करेंगे हम, बट शी सिंग्स टू लाउडली, और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क आपको आपकी फेयर कॉपी में करना रहेगा, इंग्लिश टू फेयर कॉपी में। एक्सरसाइज का नेम एंड चैप्टर नेम और एक्सरसाइज का नेम डालकर आपको डेट ये सब करके और फेयर कॉपी में आपको ये वाला वर्क करना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं दी हुई है, इसलिए आपको ये वाला वर्क फेयर कॉपी में इंग्लिश 2 की ग्रामर की फेयर कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, 4th सेंटेंस देखते हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, गॉड ने कंट्री बनाई, मैन ने टाउन बनाया। ठीक है, सो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री लिखा, उसके बाद एंड लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसके बाद मैन का एंड स्मॉल आएगा, मैन मेड द टाउन, और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, 5th सेंटेंस। शी सॉ मी, उसने मुझे देखा। शी डिड नॉट स्पीक टू मी, उसने मेरे से बात नहीं की। तो अब हम इसके लिए कैसे ऐड कर सकते हैं इन दोनों को? उसने मुझे देखा लेकिन उसने मेरे से बात नहीं की। लेकिन कर सकते हो, लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? शी सॉ मी बट, फुल स्टॉप हटाएंगे, बट लिखेंगे। शी का एस स्मॉल हो जाएगा, शी डिडंट स्पीक टू मी। यू कैन राइट डिडंट और डिड नॉट, बोथ आर सेम। डिड नॉट का, डिडंट जो है वो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सो बट शी डिडंट स्पीक टू मी। ओके, या आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 6th सेंटेंस है। हरीश ओपनड हिज बुक, हरीश ने उसकी बुक ओपन करी। ही बिगैन टू रीड, और उसने पढ़ना शुरू किया। बिगैन मीन्स शुरू किया, रीड मीन्स पढ़ना। सो इसको कैसे एंड वर्ड से ज्वाइन करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को, और इसका होगा हरीश ओपनड हिज बुक एंड बिगैन टू रीड। फिर ही नहीं आएगा, हरीश ओपनड हिज बुक के बाद एंड लिखेंगे, फुल स्टॉप हटा के, एंड बिगैन टू रीड, ही नहीं लिखेंगे, एंड बिगैन टू रीड। ओके, ये देखिए सारे इन सेंटेंसेस के आंसर्स हैं। ये वर्कशीट आपको ये इसकी आपको मैं भेजूंगी, और उसमें से आपको पहले तो अपने मन से ही सॉल्व करना है। बहुत ईजी इन सेंटेंसेस को ऐड करना। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस शीट ऑल्सो। ओके, सो today students we did 16.1 and 16.2 exercises. 16.1 this one and 16.2a, these two exercises you have to do in your books. Okay, and 16.2b exercise you have to solve in your English 2 fair copy. Okay, so first you have to write, ये आपको सबसे पहले ये लिखना है सेंटेंस, और उसके बाद उसको ऐड करके आपको लिखना है उसका आंसर। जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सबसे पहले ये 2 सेंटेंसेस हैं, और उसके बाद उसको ऐड करके जो आंसर होगा वो लिखना है। वैसे ही आपको फेयर कॉपी में भी नोट करना है। पहले आप ये ऐड कर लिखेंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे उसका। ठीक है, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।